नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ जो कि यूपी कैटेट से होने वाला है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो आपकी थर्ड काउंसलिंग होनी है यूजी की, उसका जो काउंसलिंग लेटर है वो कैसे देखना है और क्या प्रोसेस होगा ऑफलाइन में। तो ये दोनों थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे जब आप साइट पे आइएगा, यहाँ देखिए डाउनलोड ऑफलाइन काउंसलिंग लेटर के नाम से दिख रहा है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा जब, तो आपको एक पेज पूरा खुलेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको अपनी डिटेल पूरी भरनी होगी। तो देखिए कैसे खुलता है। तो ये इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो प्रोग्राम में यूजी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, हाँ, उस हिसाब से अपना फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, ठीक। जैसे मान लीजिए हम पीसीएम ले लेते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और जब लॉगिन करिएगा तो वहाँ पे आपको आ जाएगा काउंसलिंग लेटर का, ठीक। तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा दिया रहेगा, रैंक और पूरी डिटेल दी रहेगी, और साथ में वहाँ लिखेगा थर्ड काउंसलिंग लेटर, मतलब थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन वो करके ऐसे पूरा लिखेगा, हाँ। तो वो लेटर आपको रखना है और एक्स्ट्रा प्रिंट भी करा लीजिएगा ताकि आपके पास भी रहे एक्स्ट्रा में। हाँ, वैसे उसकी ज़रूरत तो कम पड़ती है लेकिन एक्स्ट्रा में रखिएगा, ठीक ना। और दूसरी चीज़ आप ये जान लीजिए कि ये कैसे होगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, जब आप सारा डॉक्यूमेंट की बात तो हो ही गई थी हमारी, इसके पहले वाले वीडियो में सारा डॉक्यूमेंट की बात हम लोग कर लिए थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक। तो जब आप जाइएगा वहाँ पे, तो इस काउंसलिंग लेटर में आपको समय और कहाँ जाना है इसके बारे में भी जानकारी होगी, ठीक। तो आप जब वहाँ रिपोर्ट करिएगा तो पहले दिन आपका रिपोर्टिंग होगा, जिस भी रैंक के हिसाब से पूरा बात हुई थी उस दिन आप चले जाइएगा अपना। तो उस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी, और रिपोर्टिंग के समय क्या होगा कि ज़्यादा चांस होगा, देखिए यहाँ पे श्योरिटी नहीं है लेकिन ज़्यादा चांस होगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल, पूरे ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटो कॉपी भी, वो आपके सबमिट कर लिए जाएंगे, ठीक। और काउंसलिंग कब शुरू होगी, आप देखे होंगे कि एक रिपोर्टिंग टाइम रहा होगा और डेट रहा होगा, और एक रिपोर्टिंग काउंसलिंग डेट रही होगी, ठीक। तो मान लीजिए आपका जो है रिपोर्टिंग डेट है 18 तारीख का, ठीक। तो आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो 18 को करनी है, लेकिन आपकी काउंसलिंग कब होगी, 19 तारीख को होगी, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, आपको फिर जैसे रैंक वाइज बुलाया जाएगा सब आपको, हाँ। पहला तो जो है वो कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए है। तो अब भाई उनकी सीट जहाँ जहाँ होंगी उसी हिसाब से उनको सीट मिलेगा, ठीक। तो ये आप श्योरिटी ना रखिएगा कि आपको सीट मिल ही जाएगा। अगर सीट खाली होगा तो आपको बताया जाएगा कि देखिए इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में ये सीट खाली है, कोर्स वगैरह पेड फ्री जो भी रहेगा वो सब बता दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि चॉइस लॉक करना तो डीडी वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, आपका चॉइस लॉक हो जाएगा, साथ में डीडी भी आप जमा कर लीजिएगा, ठीक। तो डीडी ज़रूर से बनवा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे पैसे वैसे का हो नहीं पाएगा कुछ, हाँ। तो ये समझ लीजिएगा आप। उसके बाद फिर जो भी आपको कॉलेज जहाँ पे सीट मिली होगी, आगे की प्रोसेस आपको वहाँ करनी होगी, एडमिशन वगैरह की पूरी। तो समझ गए, जैसा आप ऑनलाइन में करते थे 5,000 तक सबमिट करते थे ऑनलाइन में, हाँ। तो वो चीज़ अब आपकी ऑफलाइन हो गई, आपको बस यूनिवर्सिटी पे जाना है। लेकिन जो एडमिशन होगा आपका, वो जैसे आप मान लीजिए आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता था ना कि इस यूनिवर्सिटी में आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक। तो बस उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा ऑफलाइन में और आप जाके अपना एडमिशन करा लीजिए, ठीक। तो यही प्रोसेस होता है इसमें। लेकिन ये जान लीजिएगा कि आप अगर जाइएगा तो एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, हाँ।
मान लीजिए एक दिन आपको रिपोर्टिंग रहेगी, उस दिन तो रुकना ही पड़ेगा ना रात में कहीं ना कहीं, तो उस हिसाब से अपना सब व्यवस्था करके जाइएगा। और उसके बाद जो काउंसलिंग अगर समय से ख़त्म हो गई तो आप निकल ही सकते हैं अपने घर के लिए वापस, लेकिन खैर वो तो मैनेज कर लीजिएगा आप। और ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यही थी अपडेट, बाकी और अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।